पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अविनाश मुंशी है और मैं आम तिब्बी अमराज का माहिर और जोड़ों की बीमारी का मुआलिज हूँ। मैंने FCPS मेडिसन फ्राम डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस किया है। उसके बाद मैंने जो है MRCP लंदन किया है और FCPS रोमेटोलॉजी फ्राम ट्रेनिंग जो है मेरी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस इस्लामाबाद से है। अभी जो है मैं एज एन कंसल्टेंट फिजिशियन एंड रोमेटोलॉजिस्ट जो है रिम्स ट्रामा सेंटर PCHS ब्लॉक 6 में काम कर रहा हूँ और जो है मैं बिरज व्यू कंसल्टेंट क्लिनिक्स खलीकुज़मान रोड पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही आम बीमारी है और जो है जिसके लिए काफ़ी मिथ्स पाए जाते हैं हमारे मुआशरे में। उस टॉपिक का नाम है यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जोड़ों के मसाइल, जिसको हम अपनी साइंसी ज़बान में या मेडिकल लैंग्वेज में गाउट भी कहते हैं। बेसिकली यूरिक एसिड क्या है कि यूरिक एसिड जो है हर इंसान में मौजूद होता है और एक उसका एक मकदार होता है, तनासुब होता है। जो यूरिक एसिड की मकदार नॉर्मल मकदार होती है 3.5 से 5.5 तक होता है और इस लेवल में ये जो है हमारी बॉडी में लिक्विड फॉर्म में होता है। जब इसकी मकदार 5.5 से ज़्यादा हो जाए या तजावुज़ कर जाए 6 तक चली जाए तो ये अपनी ठोस शक्ल या क्रिस्टल्स में फॉर्म में अख्तियार कर लेता है और वो ठोस क्रिस्टल्स जो हैं जोड़ों में जाके जमा हो जाते हैं और बॉडी उन पे जो है सीरियस संजीदा एक रिएक्शन करती है सोजिश का, जिसकी वजह से जोड़ लाल सुरख और जोड़ों में दर्द होता है। बेसिकली इसको हम, जैसे मैंने पहले कहा कि इसको हम साइंसी ज़बान में गाउट कहते हैं। सो बेसिकली यूरिक एसिड बढ़ने की काफ़ी वजूहत होती हैं। हमारे पास जो लोग होते हैं उनमें यूरिक एसिड जिस्म में, और ये जो है बेसिकली ओवर प्रोड्यूसर्स होते हैं, इनमें बनता बहुत ज़्यादा है। आम तौर पे हमारी जो ग़िज़ा है उनमें लोग जो है ख़ास करके रेड मीट का इस्तेमाल, खास बड़े का गोश्त हो गया, छोटे का गोश्त हो गया, हमारा साइज़ ऑफ फूड जो है, पोर्शन ऑफ मील बहुत ज़्यादा है, या ज़्यादा जो है आप देखें कि उसमें कुछ लोग विसरल मीट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कलेजी हो गया, गुर्दा हो गया, कटाकट हो गया, या ओजरी पायों का इस्तेमाल, इनकी ज़्यादा इस्तेमाल करने से ये जो है यूरिक एसिड का तनासुब बहुत ज़्यादा होता है, जैसे ओवर प्रोड्यूसर्स कहते हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें अल्कोहलिक्स होते हैं, अल्कोहल की कंजप्शन ज़्यादा होती है। कुछ लोगों में दवाइयों की वजह से होती है, दवाइयाँ ख़ास किस्म की, कुछ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स होती हैं जिसमें यूरिक एसिड का मकदार बढ़ता है। या काफ़ी लोगों में जो है डिहाइड्रेशन की वजह से भी यूरिक एसिड का मकदार बढ़ता है। बहुत कम सी मकदार में ऐसे लोग होते हैं जिनमें मोरसी तौर पे यूरिक एसिड को खारिज करने के जीन्स या जरासीम नहीं होते और उनमें यूरिक एसिड पैदाइशी तौर पे बहुत ज़्यादा होता है। तो यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से आम तौर पे ये होता है कि सबसे ज़्यादा पाँव का बड़ा अंगूठा पहले पकड़ा जाता है। वो लाल होना, सुरख होना, रात को बंदा सही सोए और अचानक सुबह उठे तो उसमें दर्द होता है। या सबसे पहले ये जोड़ पकड़ा जाता है मोर देन 90% पेशेंट में। उसके बाद कुछ लोगों में एड़ी का जोड़ पकड़ा जाता है, कुछ में घुटने का, लेकिन सबसे ज़्यादा पाँव का बड़ा अंगूठा जो वो लाल होता है, सुरख होता है और ये अचानक होता है। रात को बंदा बाहर से कहीं से हो के आया, खाना हैवी मील खाए या काफ़ी देर से डिहाइड्रेटेड रहा, तो सुबह को उठा तो देखा पाँव में बहुत दर्द है और लाल है, सुरख है। ये दर्द अचानक होता है, इसकी ये एक तशख़ीस की सबसे बड़ी निशानी होती है। आम तौर पे डॉक्टर हजरात या कुछ लोग ऐसे करते हैं कि इस का जो आम वहम होता है कि पूरे जिस्म के दर्द को जो है जोड़ा जाता है यूरिक एसिड के साथ। जो हमारे पास आम तौर पे क्लिनिक में मरीज़ आते हैं जिसम में कहीं भी दर्द हो तो उसको यूरिक एसिड के साथ जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता। यूरिक एसिड का दर्द जो है अमूमी तौर पे, जैसे मैंने पहले बताया कि पाँव का बड़ा अंगूठा पहले पकड़ता है या एड़ी में होता है और वो जोड़ लाल सुरख होता है। और कुछ लोग जो है इसको जो है एड़ी के दर्द, एड़ी के पट्ठों के दर्द होने की वजह से, या पुअर फिटिंग शूज़, जूता सही ना होने की वजह से भी दर्द होते हैं उनमें, तो वो भी इसको यूरिक एसिड के दर्द से जोड़ते हैं और बाज़ औक़ात गैर ज़रूरी यूरिक एसिड टेस्टें कराते हैं और दवाई खा रहे होते हैं।
तो ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद इस बीमारी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि इसको पुराने दौर में डिजीज़ ऑफ किंग्स कहा जाता था, बादशाहों की बीमारी कहा जाता था, क्योंकि इसका खुराक के साथ बहुत ज़्यादा अमल दखल है। जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड्स कंज्यूम करते थे या अल्कोहलिक्स होते थे, इस वजह से इससे बादशाहों की बीमारी कहा जाता था। दूसरा, इसका आम वहम ये होता है कि यूरिक एसिड के हमले के दौरान जब ब्लड टेस्ट कराई जाती है तो यूरिक एसिड का मिकदार नॉर्मल होता है। वो क्योंकि बॉडी का एक रिएक्शन होता है, जब यूरिक एसिड जोड़ में जमा होता है तो यूरिक एसिड जो सीरम में जब ब्लड में होता है वो बॉडी एक रिएक्शन करती है कि अक्यूट अटैक या आर्थराइटिस जोड़ों में सोजिश के दौरान उसको पेशाब के रास्ते खारिज करती है। तो इस वजह से जब जोड़ों में शदीद दर्द होता है और बंदा जब टेस्ट कराता है और वो टेस्ट नॉर्मल होती है तो वो कहते हैं यूरिक एसिड का रिपोर्ट तो नॉर्मल है, डॉक्टर साहब मेरा जोड़ों में दर्द क्यों हो रहा है। अक्यूट अटैक में या हम यूरिक एसिड के जोड़ों के हमले के दौरान ये रेट्स नॉर्मल हो सकती है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। दूसरा क्लिनिकल मिथ ये होता है कि ख़ास करके जो नौजवान लड़कियां होती हैं या औरतें होती हैं उनमें यूरिक एसिड जो देखा गया है, माहवारी से पहले यूरिक एसिड की वजह से जोड़ों में बीमारी नहीं होती, क्योंकि उनके जो हार्मोन्स होते हैं उसमें कुदरत की तरफ से एक सलाहियत होती है कि वो यूरिक एसिड को पेशाब के रास्ते से खराज करा सके। क्योंकि हमारे जिस्म में जो भी यूरिक एसिड होता है वो 60% हमारे इंटरनल जीन से, प्यूरिन से बनता है, बाकी 40% जो है हमारी ग़िज़ा के रास्ते से बनता है, और उसका एक मैकेनिज़्म होता है कि वो पेशाब के रास्ते से उसका अखराज होता है। इसके अलावा ये दूसरा जो सबसे बहुत कॉमन चीज़ है कि यूरिक एसिड की वजह से जो है इसको मैनेज कैसे किया जाए। अब ये है कि यूरिक एसिड की वजह से जो जोड़ों में दर्द हो रहा है ये वक्तन बवक्तन होता रहता है। अमूमी तौर पे ये खुद 1-2 हफ्ते में आम पेन किलर्स खाने से सही हो जाता है, जैसे वॉरेनब्रूफिन, वोल्ट्रल, कैफ्राम। तो लोगों में एक मोटिवेशन या एंटीसिपेशन नहीं रहती कि इसके लिए ज़्यादातर जो है इलाज ढूंढें, लेकिन ये वक्तन बवक्तन 2-3 महीने में होता रहता है, और इसको अगर इलाज नहीं किया जाए तो ये बहुत से कम लोगों में इसके जो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो जमा हो जाएं, ख़ास करके ये कान की पापड़ी में जिसे तुफ़ाई कहते हैं, या कुछ लोगों में गुर्दों पे असर होना, या यूरिक एसिड जिन लोगों में बढ़ता है उन लोगों में ये भी देखा गया है कि जो तनासुब है शुगर, ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारियों का ज़्यादा होता है। तो इसको अब मैनेज कैसे किया जाए, सबसे ज़्यादा जो सबसे इफ़ेक्टिव मेथड है वो यही है कि अपनी ज़िंदगी में, रहन सहन में और खुराक में तब्दीलियाँ लाई जाएँ। ऐसी चीज़ें जिसमें हाई प्यूरिन्स हैं, जैसे रेड मीट हो गया, बड़े का गोश्त, ओजरी, छोटे का गोश्त, या कटाकट कुछ लोग कलेजी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उसको बिल्कुल बंद कर दें। फिज़ी ड्रिंक्स हैं जिसमें हर किस्म की ड्रिंक्स हैं या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, उनको बंद किया जाए। अल्कोहल का मिक़दार जो है वो बिल्कुल जो है ख़त्म किया जाए। पानी 10 से 12 गिलास पिएँ, और जो है उसके बाद आता है कि इस बीमारी में जो है जो सबसे समझने वाली चीज़ है, लोग 4 से 5 दिन पेन किलर खा के बंद कर देते हैं। इसमें यह है कि पेन किलर अच्छे डोज में एक अरसे के लिए देने पड़ते हैं ताकि इसका अटैक बार बार ना हो। और उसके बाद जो है कुछ लोगों में जिनमें गुर्दे के मसाइल होते हैं या मैदे के मसाइल होते हैं, जिसमें हम पेन किलर्स, एनसिड्स नहीं दे पाते, तो उनमें एनसिड्स भी यूज़ करने पड़ सकते हैं, या बाज़ औक़ात कोल्चिसिन की टेबलेट भी यूज़ करनी पड़ती है, या बाज़ औक़ात जोड़ में टीका भी लगाना पड़ता है बहुत ज़्यादा दर्द की सूरत में, या एक आध जोड़, क्योंकि इसमें तकरीबन एक आध जोड़ इन्वॉल्व होता है तो उसमें टीका भी लगाना पड़ सकता है, तो जोड़ में स्टीरॉयड का टीका भी लगाना पड़ता है। लंबे अरसे से इस बीमारी से जो निजकारी पाने के लिए या निजात पाने के लिए, लंबे अरसे तक निजात पाने के लिए इसमें यह है कि कुछ दवाइयां हैं जो यूज़ करनी पड़ती हैं, जिसमें हाइपोयूरिसेमिक एजेंट्स हैं, टैबलेट की फॉर्म में होते हैं, और वक्तन बवक्तन उसके साथ यूरिक एसिड का मिकदार देखना पड़ता है। और एक अहम बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो पाँव का बड़ा अंगूठा जो इन्वॉल्व होता है, उसमें काफ़ी जगहों पे लिटरेचर में ये लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे इस वजह से अंगूठा इस वजह से इन्वॉल्व होता है बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, या कहीं जगहों पे ये लिखा हुआ है कि पाँव का टेम्परेचर थोड़ा कम होने की वजह से वहाँ क्रिस्टल फार्मेशन जो है
जो लिक्विड नुमा यूरिक एसिड है वो ठोस शक्ल अख्तियार करता है बिकॉज टेम्परेचर दर्जा हरारत कम होने की वजह से पाँव में। तो ये एक रीज़न भी है। दूसरा ये कि यूरिक एसिड की तशख़ीस के लिए कोई ख़ास टेस्ट दरकार नहीं होते। आम तौर पे हिस्ट्री ही इसमें जो है मरीज़ की जो अलामतें होती हैं वही उन पे ही हम ज़्यादातर इलाज देते हैं कि अचानक पाँव का बड़ा अंगूठा पकड़ा गया। कुछ लोगों में हमें जो है ये जॉइंट में अगर बहुत ज़्यादा पानी होता है तो जो है जोड़ से पानी निकाल के उसको माइक्रोस्कोपी के लिए भेजा जाता है ताकि उसमें क्रिस्टल्स देखे जा सकें। तो उनकी एक ख़ास शक्ल होती है, उसके बुनियाद पे तशख़ीस होती है। बाकी कोई ऐसी ख़ास तशख़ीस की टेस्ट नहीं होती। तो ये है कि आपको अगर कोई भी यूरिक एसिड के रिलेटेड मसला है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और आप हमारी रहनुमाई ले सकते हैं। शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।